हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलास्टिक फोर्स मीटर, है ना। तो लास्ट टाइम हमने वो स्केल वाला देखा था ना कि पेंडुलम स्केल कैसे होता है। तो ये इसका फिगर था, राइट, कि इक्विलाइजर क्या रहता है, स्केल फ्रेम क्या रहता है ना, काउंटर वेट और ये कैसे मेजरमेंट देगा, राइट। वो सब सारी चीज़ हमने पेंडुलम स्केल में डिस्कस की थी, राइट। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फोर्स मीटर के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें बताया है कि द इलास्टिक एलिमेंट्स स्प्रिंग हो या रोड, कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड बीम, रिंग, बेलोज, डायाफ्राम एट्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है ना। So elastic element like this so can be used for measurement of force directly or indirectly through displacement of elastic limit, or we can say elastic elements, right। तो यहाँ पे बहुत सारे जो एलिमेंट है वो दिए गए हैं, जैसे कि स्प्रिंग, रॉड, कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड बीम, रिंग, बेलोज, डायाफ्राम एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। फर्स्ट हम ले लेते हैं स्प्रिंग स्केल के बारे में। तो उसमें बताया है कि एज शोन इन द फिगर, है ना, फिगर नीचे दिया गया है, हम देख लेते हैं कि बताया है कि स्प्रिंग स्केल द अननोन वेट इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ हुक। कोई भी अननोन जो है वेट, है ना, वो सस्पेंडेड फ्रॉम द हुक, राइट। सो द डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग विथ रिस्पेक्ट टू वेट इज रीड ऑन द स्केल in terms of weight. The scale is calibrated on the basis of the stiffness of the spring, that is F is equals to kx, है ना। सिंपली हम बात करें तो स्प्रिंग मास सिस्टम हमारे पास है ना। ये एक है, ये स्प्रिंग है, ये मास है ना। ये थोड़ा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मिल जाएगा, है ना, x जितना, राइट। ये हमारा स्टिफनेस मतलब k है ना। ये लटका हुआ है यहाँ पे, है ना, राइट। तो वो हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम हो गया। तो वही बताया है कि जब भी हम उसको स्प्रिंग मास जो लटका हुआ है उसको खींच के हम छोड़ देंगे ना, तो वो ऑसिलेशन लेगा, राइट। वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमें मिल सकती है ना। उसके हिसाब से जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k बाई m, राइट। तो उस हिसाब से यहाँ पे F इज इक्वल टू की x जो है फोर्स वो दिया गया है ना, कि द स्केल इज कैलिब्रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द स्टीफनेस, है ना। स्प्रिंग जो है डिनोटेड बाय k, दैट स्टीफनेस इज डिनोटेड बाय k, स्टीफनेस ऑफ द स्प्रिंग F is equals to kx, and where k is the stiffness of spring and x is the displacement and F is the load, है ना। यू कैन से इजीली। हाँ, जो देखो यहाँ पे पता है ना, वही चीज़ मैंने जब अभी दिखाई ना, वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। जब ओरिजिनल कंडीशन में कैसा ऐसा था, राइट, हाँ, ओरिजिनल कंडीशन में ऐसा था, फिर बाद में उस पर लोड लगाया ना तो इतना डिफ्लेक्शन हुआ, ऐसा बोल सकते हैं x जितना, है ना। और ये स्प्रिंग वाला जो दिया गया ना लोड, तो उस पर भी लगाया, तो उस पर भी हमें यहाँ पे रीडिंग बता देगा यहाँ पे, राइट, है ना। तो सारी स्प्रिंग स्केल के लिए हमें यहाँ पे दिया गया है, राइट, वही चीज़ है। नाउ बात करते हैं कैंटिलीवर बीम लोड के बारे में, बीम लोड सेल के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया है कि इट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ लोड, इट इज़ the simplest types of load cell, है ना, load cell of force measurement, है ना, of force measurement, we can say that. So it measures force based on principle as bending moment developed in the beam is proportional to applied force.
है ना, is proportional to applied force, we can say that, right? So to the end of beam, right? देखो यहाँ पे ये जो बीम है वो कैंटिलीवर है ना, एक बाजू फिक्स दूसरी बाजू फ्री रहता है। जब भी हम उसको फोर्स अप्लाई करेंगे ना तो ये इतना डिफ्लेक्शन लेगा, राइट, फिर छोड़ देंगे। तो मतलब यही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि बेंडिंग मोमेंट डेवलप इन द बीम इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, है ना, उसको प्रोपोर्शनल रहेगा। सो टू द एंड ऑफ द बीम। नाउ कंसीडर अ कैंटिलीवर बीम, राइट, now consider a cantilever beam. One end is fixed and another end the force F is applied, right? So as shown in the figure. Now due to application, right, due to the application of forces at free end of beam, है ना, at free end of beam the maximum deflection will occurs at free end, है ना, the maximum, right, the maximum deflection will occurs at free end and maximum strain occur at fixed end of beam, right? So we can say easily, clear? चलिए, तो इसका जो फॉर्मूला है वो ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, हम बोल सकते हैं उसको, राइट? तो बताया है कि द डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड इज गिवन बाय डेल्टा इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पे बताया है कि डेल्टा इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा 4F L क्यूब डिवाइड बाय EBT स्क्वायर, राइट? तो ये चीज़ यहाँ पे दी गई है, राइट? Now the strain at fixed end is given by, है ना, the strain at fixed end is given by epsilon is equals to 6FL, है ना, यहाँ पे मतलब ये एप्सिलॉन जो है ना उसके क्या हो गया 6FL, है ना, 6FL डिवाइड बाई EBT स्क्वायर, है ना। तो ये इक्वेशन हमें यहाँ पे मिलेगा। सो इसमें बताया कि द स्ट्रेन इन द बीम एट फिक्स एंड कैन बी measured with help of strain gauges, right? The strain in the beam at fixed end can be measured with help of strain gauges. So the strain gauges are attached to the top and bottom surfaces of the beam. So near the fixed end as shown in the figure, है ना, देखो यहाँ पे बताया गया है कि the steam, right, the strain gauge R1 and R3, देखो यहाँ पे ये बताया गया है R1 and R3, वो क्या हमारे पास स्ट्रेन गेजेस ना, since the tensile strain develop on the top of the beam while the strain gauge R2 and R4 जो है ना, R2 and R4 since the compressive strain develop at the bottom, जो डेवलप मतलब बॉटम पे जो डेवलप होगा ना वो मतलब वहाँ से हो जाएगा, और टॉप पे जो हो जाएगा वो R1 R3 रहेगा, बॉटम पे रहेगा R2 R4, राइट। तो यहाँ पे एक इसका थिकनेस भी बताया गया है कितना है, और लेंथ भी हमें बताया गया है इतना है, राइट। एक तो हमारा कैंटिलीवर बीम है ना, तो ये उसका क्रॉस सेक्शन भी बताया गया है यहाँ पे कैसे होगा, राइट। अब बात करते हैं हम प्रूविंग रिंग, है ना। तो उसमें बताया कि इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज प्रूविंग रिंग्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ लार्ज फोर्स, कितना, तो मतलब 2 किलो न्यूटन टू 2 मेगा न्यूटन, है ना, किलो न्यूटन से मेगा न्यूटन, किलो यानी कितना होता है वो 10⁻³ होता है, और मेगा यानी कितना होता है 10�6, और गीगा यानी कितना होता है 10�9,
राइट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सो a proving ring consists of a circular ring or precisely known diameter providing with projection lugs for compressive loading के लिए, right? So the force is determined by measuring the reflection of a steel ring, right? So when an external compressive or tensile load is applied to the lugs, the ring change in its diameter, राइट। जब भी हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल जो कंप्रेसिव एंड टेंसाइल जो लोड है ना वो अप्लाइड करेंगे ना लग्स पे, राइट। तो क्या होगा, द रिंग चेंज इट्स डायमीटर, तभी उसका जो डायमीटर वो चेंज हो जाएगा, राइट। सो द चेंज ऑफ रिंग डायमीटर इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड लोड, है ना। वी कैन से दैट कि द चेंज ऑफ रिंग डायमीटर जो है ना दैट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड लोड रहेगा, राइट। सो द अमाउंट ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ स्टील रिंग कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ माइक्रो, जो भी रिंग रहेगा ना तो उसको हम माइक्रोमीटर से हम मेजर करेंगे, राइट। एंड वाइब्रेटिंग रीड विच आर अटैच्ड टू द इंटरनल बोसेस एज ऑन इन द फिगर, फिगर में बताया गया तो हम देख लेते हैं। द माइक्रोमीटर इज एडजस्टेड विद द हेल्प ऑफ स्क्रू एंड द वाइब्रेटिंग रीड हेल्प्स इन द डिटरमाइनिंग द वेन कॉन्टैक्ट इज मेड, जब भी मतलब कॉन्टैक्ट होगा ना तो वो डिटरमाइन करेंगे, राइट। ना बात करते हैं कि बिफोर अप्लाइंग द लोड, है ना, जब भी हम लोड अप्लाई करने वाले होते हैं उससे पहले क्या होगा, द माइक्रोमीटर टिप इज मूव अप बाय रोटेटिंग स्क्रू अंटिल द कॉन्टैक्ट ऑफ रीड एंड माइक्रोमीटर रीडिंग इज नोटेड। जब तक वो रीड नहीं हो जाता ना तब तक उसको मतलब ऑपरेट करते रहो, है ना, कॉन्टैक्ट कर, राइट। सो नाउ डाउन द टिप ऑफ माइक्रोमीटर एंड अप्लाइड कॉम्प्रेसिव लोड ऑन द रिंग. Again, micrometer tip is advanced by rotating the screw and micrometer readings is noted, right. So the difference in the micrometer reading, है ना, the difference in the micrometer readings taken before and after the application of load, है ना, the difference in the micrometer reading taken before and after the application of load is measured of the amount of deflection of ring, है ना, we can say that easily, right. Now this deflection is calibrated in terms of applied force, जो भी रहेगा ना तो उसको हम in terms of क्या consider करेंगे, हम applied force, right. Now बताया गया है कि the deflection of proving ring can be measured by LVDT, है ना, एक इंस्ट्रूमेंट है ना LVDT, है ना, तो उसके साथ हम मेजर करेंगे. सो विच सेंस द मोमेंट of core that is attached to the ring and moves because of the deflection of the ring, है ना, we can say easily, right. now एडवांटेज देख लेते हैं. तो उसमें बताया कि वाइड रेंज ऑफ फोर्सेस मेजरिंग कैपेसिटीज, बहुत सारे फोर्सेस मेजरिंग कर पाता है ये वाला, राइट, प्रूविंग रिंग, राइट. देन बताया कि गुड एक्यूरेसी ऑफ फोर्स मेजरमेंट, फोर्स मेजरमेंट के लिए अच्छी एक्यूरेसी हमें मिल जाती है उससे. एंड दिस इंस्ट्रूमेंट फर्निश रिलेटिवली हाई आउटपुट सिग्नल, है ना, आउटपुट सिग्नल जो मिलता है वो भी हाईली हमें मिलता है ना, फर्निश, राइट. तो ये कुछ डायग्राम जैसा दिखाया गया है ना, यही आपको ड्रॉ भी करना है, यही समझना है उस पर से ही, राइट. प्रूविंग रिंग, तो ये मतलब हमारा पूरा फिगर बताया गया है इसमें, राइट. तो ये यहाँ से कुछ फोर्स आ रहा है ना, ये जो फर्स्ट ऊपर लगा है ना वो क्या है हमारे पास, मतलब प्रोजेक्शन लग्स जो एक्सटर्नल बॉस रहता है, राइट. देन ये रीड है और ये मतलब इंटरनल बॉस है, राइट. एंड पूरा जो स्टील रिंग है वो यहाँ पे लगाया गया है,
राइट। फिर माइक्रोमीटर स्क्रू जो है वो यहाँ पे लगाएगा स्केल के साथ। देन स्क्रू नट है वो यहाँ पे है। देन इंटरनल बॉस यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है, राइट, बताया गया है ना। और ये जो दिया गया है वो क्या है हमारा प्रोजेक्शन लग्स, वो मतलब एक्सटर्नल बॉस ही है, उधर ये भी था और ये भी है, राइट। तो ये पूरा यहाँ पे बताया गया है। क्लियर? ओके, थैंक यू।